पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज बिहार के छात्रों पर पंजाब में एक बार फिर हमला हुआ। पंजाब के गुरु काशी विश्वविद्यालय में, पंजाब के गुरु काशी यूनिवर्सिटी परिसर में बिहारी छात्रों पर जानलेवा हमला किया गया है। उनके ऊपर तलवार से और पत्थरों से भयंकर हमला किया गया है। कई छात्रों को चोटें लगी है, सर में चोट लगा है, पीठ पर चोट लगा है और ये हमला किया है वहां गुरु काशी यूनिवर्सिटी के जो सुरक्षा कर्मी है और जो स्थानीय वहां के लोग हैं पंजाब के, उन लोगों ने मिलकर हमला किया है। पंजाब में बिहार के रहने वाले, बिहार के पढ़ने वाले जो वहां छात्र हैं, उन छात्रों के ऊपर हमला किया गया। कई छात्र घायल हैं, सबके सर में चोट लगी है, किसी के पीठ में चोट लगी है, तलवार से हमला हुआ है, पत्थर से हमला हुआ है और कई छात्रों को जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है। आज 4 दिनों से वहां पर छात्र, बिहार के जितने भी छात्र हैं वो सभी भयभीत हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है। वहां के स्थानीय प्रशासन भी इस बात से इनकार कर रही है, अभी भी इनकार कर रही है, स्वीकार तक करने को तैयार नहीं है और एक गलत उल्टा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा कि ये जो लड़ाई हुई है वो लड़ाई बिहारी छात्रों में आपस में हुआ है, लेकिन ये गलत है। वहां से, जैसे कि कई लोगों ने वहां से जो रिपोर्ट्स भेजी है उसके आधार पर यह बात लगभग स्पष्ट है कि वहां पर स्थानीय लोगों ने जो पंजाब में गुरु काशी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है वहां के सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर बिहारी छात्रों पर हमला किया है और बिहारी छात्रों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। न केंद्र सरकार न राज्य सरकार के स्तर पर किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। हाँ, वहां के स्थानीय प्रशासन ने एक बयान दिया है और उस बयान के अनुसार उनका कहना है कि ये बिहार के छात्र आपस में लड़ रहे थे और आपस में ही मारपीट हुई है, लेकिन ये झूठा है। एक तरह से झूठी बातें बताई जा रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब बिहार के छात्रों पर बिहार के बाहर के विश्वविद्यालयों में हमला हुआ है। बिहार के लोग पढ़ाई करने के लिए वहां गए हैं, पंजाब के विश्वविद्यालय में बिहार के छात्र पढ़ाई करते हैं, वहां पर वो झगड़ा कैसे कर सकते हैं, वहां पर वो मारपीट कैसे कर सकते हैं वहां। और अगर जब कभी भी कोई प्रवासी विद्यार्थी कहीं जाता है तो वो फिर उसका जो मकसद होता है अपनी किसी भी प्रकार से अपनी पढ़ाई को पूरी करे और फिर वापस आए। ये बिहार के छात्रों के साथ कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले विभिन्न कारणों से हमें पता है, असम हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पिछले वर्ष आपको याद होगा तमिलनाडु में एक अफवाह के आधार पर ही बिहारी छात्रों पर हमला किया गया। बिहारी छात्रों को की पिटाई हुई, बसों में घेर कर बिहारी छात्रों को उनका पता पूछकर, नाम पूछकर उनकी पिटाई होती थी। और उसके बाद भी वहां पर क्या हुआ, उसी मुद्दे पर जब बिहार के कुछ पत्रकारों ने वहां के बारे में रिपोर्टिंग की तो उस पत्रकार को भी जेल में डाल दिया गया। तो ये बिहार के छात्रों के साथ कब तक होता रहेगा? बिहार के छात्र कब तक इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझते रहेंगे? कब तक ये बिहार के छात्र देश भर के अंदर अभागे बने रहेंगे? आपको पता है बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या पलायन है। बिहार के लोग पलायन केवल पढ़ाई के लिए नहीं करते, बल्कि आप कह सकते हैं ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं जिन पर हमला हुआ। बहुत सारे बिहार के छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी करने बिहार से बाहर उन्हें जाना पड़ता है। आप जानते हैं कोटा जिसे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए देश भर में प्रसिद्धि प्राप्त है, वहां पर बिहार के लाखों छात्र प्रतिवर्ष जाते हैं और वहां रहकर नारकीय जीवन जीते हैं और वहां पर तैयारी करते हैं। कई बिहारी छात्रों ने तो वहां प्रताड़ना इतनी होती है जहां पर कि उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ती है। तो यही बिहार के छात्र का दुर्भाग्य है। एक तो नामांकन की तैयारी के लिए, उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए, जहां भी जाओ, फिर नौकरी करने के लिए। आप जानते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जब कई बार ऐसा हुआ महाराष्ट्र में, वहां पर चाहे वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, राज ठाकरे का, उनके लोगों के द्वारा पिटाई हो जाती है, कभी शिवसेना के लोगों द्वारा पिटाई हो जाती है। आपको पता है यहां तक कि बिहार से जो बटा हुआ इलाका है बिहार का, झारखंड, जो कि आप कह सकते हैं कि आज से 20-25 वर्षों पहले तक बिहार का ही एक हिस्सा हुआ करता था। वहां भी जब बिहार के छात्र जाते हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए, तो वहां पर भी उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। कब तक बिहार के छात्र प्रताड़ित होते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, उनकी जानों पर बनती आएगी? आज से कुछ
महीने पहले आपको पता होगा आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय में भी बिहार के छात्र ने आत्महत्या कर लिया था केवल प्रताड़ना के कारण। तो इस प्रकार से लगातार बिहार के छात्रों को कोई देखने वाला नहीं है। बिहार की सरकार कान में तेल डालकर सोई रहती है और बिहार के छात्र लगातार प्रताड़ित होते रहते हैं। ठीक है, ये बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।